नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संस्कृत आराधना चैनल पर। आज हम धर्मयुग की पहली सच्चाई के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कुछ विद्वानों के माध्यम से क्या सत्य यही है या कुछ और। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। और सर जो पिछली बार आपने कहा तो मैं तब सोच रही थी कि ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स अपनी अपनी बातें करते हैं, बोलते हैं, आप भी वैसे ही बोल रहे हैं, लेकिन जिस कन्विक्शन के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने प्रेडिक्शन दी, और मैंने किसी और एस्ट्रोलॉजर को ऐसे बोलते हुए नहीं देखा है। ऐसा मत सोचिए कि मेरा शो है इसलिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन जो कंटेंट, जो स्पेशली जो जैसे अभी 29 मार्च के लिए, 30 मार्च के लिए, आगे भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग बातें बोली। यूजुअली लोगों ने डराया ही है, लेकिन आपने बोला कि भाई एक धर्म युग की स्थापना होगी, एक नया समय आएगा, तो ये लोगों को काफी अलग लगा कि ये सर क्या बोल रहे हैं। देखिए, कोई भी बात मैंने जो कही है आपके शो में या मेरे यूट्यूब चैनल पर भी, मैं कभी भी बिना प्रमाणों के बात नहीं करता। एस्ट्रोलॉजी विधा कोई छोटी विधा नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को यदि आपके सामने खोल रही है तो उसके पीछे कुछ पैरामीटर हैं, कुछ लॉजिक्स हैं। अब अगर मैं आपसे ये कहूं, चलिए मैं इस बात को अपोजिट करके आपके बोलता हूं आपसे। 6 ग्रहों की युति बन रही है, 8 ग्रह ग्रह पर दृष्टि डाल रहे हैं, कौन सी नई बात है। 6 ग्रहों की दृष्टियां तो होती है, सदाते हैं, बहुत बार हुआ है। इस बार स्पेशल ऐसा क्या हो जाएगा? तो आपको एक बात को समझना पड़ेगा कि 6 ग्रहों की युति बन कहां रही है, कितने डिग्री पर बन रही है, क्यों बन रही है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो समय क्या है, इन सबको भी आपको देखना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए कि आप दीपावली का त्योहार तो कभी भी मना लीजिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है। अपने घर को सजाना ही तो है, लक्ष्मी जी की पूजा करनी है, आप कभी भी कर लीजिए। लेकिन जिस दिन दीपावली होती है उस दिन आपका घर नहीं सजता है, पूरे भारत के घर सजते हैं। और आप बाहर जाते हैं तो आपको लगता है कि हाँ कुछ त्योहार तो है, वो माहौल एक अलग होता है। इसी तरीके से एक बात को समझिए कि ब्रह्मांड में ग्रहों की युतियां तो बनती हैं, लेकिन उन युति का कॉम्बिनेशन एक माहौल क्रिएट करता है, एक एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। ये यूं ही नहीं है। मैंने इस पर एक बात कही थी कि 1962 के अंदर भी एक कॉम्बिनेशन बना था, जब 7 ग्रह या 8 ग्रह एक ही जगह पर दृष्टि डाल रहे थे। उसके बाद 1968 में बना, 1979 में बना, तब भी ऐसी युतियां थी। लेकिन उन सब युति के अंदर या तो सूर्य के साथ बाकी ग्रह अस्त हो रहे हैं, या परिस्थिति ऐसी बन रही है कि उनके बीच का जो कॉम्बिनेशन है वो ऐसा नहीं है कि जो बहुत बड़े युग परिवर्तन करवाएगा। लेकिन इस बार का जो 30 मार्च 2025 की जब मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉम्बिनेशन कभी बना ही नहीं है इस धरती पर। तो जब ये कॉम्बिनेशन बना नहीं है, तब सोचिए कि इसके प्रेडिक्शन साधारण तो हो नहीं सकते। और इस चीज को समझने के लिए हमें ज्योतिष विद्या की गहराई को समझना पड़ेगा कि आखिर ज्योतिष विद्या काम करती कैसे है। और ये ज्योतिष विद्या किसी इंसान की बनाई हुई नहीं है, ये भगवान गणपति की दी विधा है। और जो भगवान गणपति की दी विधा है तो कितनी साइंटिफिक होगी, इस बात का अंदाजा अब इससे लगा लीजिए कि उन्होंने 1 से 9 तक सिंगल डिजिट दिए और उसमें पूरे ब्रह्मांड को नाप के हमारे सामने रख दिया। आप मुझे बताइए, मैथमेटिक्स में 1 से 9 के अलावा बाकी है क्या? कुछ भी नहीं है, सब कुछ है इसी में है। दुनिया का कोई भी फिगर ले लीजिए, ब्रह्मांड का कोई भी विस्तार ले लीजिए, आप 1 से 9 के बीच में तो करेंगे, एक शून्य और है। तो शून्य को सुचारू करके जो भगवान गणपति हमें 1 से 9 के बीच में पूरे ब्रह्मांड, पूरे सृष्टि को नाप करके दे सकते हैं, उन भगवान गणपति की सुविधा की हम क्या उसकी बराबरी करेंगे? बिल्कुल सर। सर आपने ना अभी हम जब बात कर रहे थे, चलिए हम लोग तो एक लेमैन की लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि हमने कभी नहीं सुना, लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने भी वो कभी नहीं सुना एज एन एस्ट्रोलॉजर। बिल्कुल, ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि 29 मार्च के लिए, उस दिन जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है, उसके लिए ईश्वर की निगाह में वो क्या युति है, वो क्या इस धरती पर क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए अष्ट सिद्धि योग कहा गया, और भोगष्ट, नष्ट, भ्रष्ट, ऐसे ऐसे शब्द थे। 8 सिद्धियां जो बनेंगी उनके नाम क्या है, वो कैसे रिलेट करेंगी, कौन सी ऊर्जा नष्ट होगी, किस नई ऊर्जा का सृजन होगा। ये एक ऐसा पैरामीटर था, मेरा एक वीडियो यूट्यूब पर है, उस पर मैंने दिया है। मैं कहता हूं कि इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई इंसान नहीं जिसने वो शब्द पहले कभी सुने होंगे।
उनमें से कुछ शब्द हमने सुने, नष्ट, भ्रष्ट, ये चीजें सुनी है, लेकिन योगस्ट और मतलब ऐसे शब्द मुझे अभी भी याद नहीं है वो। आप भी देख के ही पढ़ रहे हो? मैं भी देख कर मैंने उस यूट्यूब पर के वीडियो में पढ़ा था। इतना बड़ा मिराकल है वो कि मैं उसके लिए क्या कहूँ। तो लास्ट में एक ही बात थी, देवदूतों के द्वारा भी एक ही बात कही गई थी, शुक्रिया ब्रह्मांड, शुक्रिया ब्रह्मांड, शुक्रिया ब्रह्मांड हमें पाप रहित करने के लिए। तो 29 मार्च को जो ग्रहों की परिस्थिति बन रही है वो अपने आप में इतनी यूनिक है कि हम सबको पाप रहित करने के लिए युति बन रही है। और यहाँ एक बात और मैं आपको बताता हूँ। हाँ। उस दिन खाली ग्रहों के कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। जैसे कि यानी इससे आप ऐसे समझिए कि जैसे परमात्मा ने कोई चीज छोड़ी नहीं है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नव वर्ष है, शनि का राशि परिवर्तन है, 9 के 9 ग्रह इस तरह से कॉम्बिनेशन उनका है कि 8 ग्रहों की दृष्टि केतु पर है। केतु, अगर मैं ज्योतिष विद्या की बात करूं, उसके आयामों की बात करूं, तो नवा आयाम वो केतु को समर्पित है। न्यूमरोलॉजी में मत जाइए आप, वो केतु को समर्पित है। केतु धर्म ध्वजा लिए हुए है। एक से कॉम्बिनेशन ऐसे हैं। और उस दिन सूर्य ग्रहण भी है उससे पहले। और जानते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है? नॉर्मली हमने सुना है कि सूर्य ग्रहण होता है तो इसके बीच में ये आ गया, इस तरह से होगा, उस दिन हमें पूजा करनी चाहिए, भगवान को हाथ नहीं लगाना चाहिए, गर्भवती स्त्रियों को ऐसा करना चाहिए। लेकिन जानते हैं सूर्य ग्रहण क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है इस धरती पर जो नकारात्मक ऊर्जाएं हम क्रिएट करते हैं उनका क्षय करने के लिए ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यानी हम जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं इस धरती पर फैला रहे हैं, सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, उस दिन इन नकारात्मक ऊर्जाओं का क्षय किया जाता है ईश्वर के द्वारा। ओके। इतना मतलब क्या कहूँ इसे, हमारे लिए वो ईश्वर क्या क्या तरीके उसने हमें दिए हैं, हमें पाप रहित करने के लिए, हमें नेगेटिव ऊर्जा से बचाने के लिए। और फिर भी हम हैं कि हमारा दृष्टिकोण हमेशा ईश्वर के प्रति नकारात्मक ही रहता है। अरे हमने तो अच्छा किया, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे जीवन में ऐसा दुख क्यों आया। अरे पहले कर्मों का सिद्धांत तो समझ लो कि आपके जीवन में दुख आया नहीं, आप लेकर आए हैं। और इस बात को प्रमाणित करने के लिए मैं आपके सामने एक बात और रखता हूँ। ज्योतिष विद्या के अंदर कुछ ग्रहों को 2 घर दिए गए हैं। जैसे मंगल को 1 और 8 राशियां दी गई है, 1 और 8 के स्वामी मंगल है। टोटल लगाइए कितना हुआ? 9। शुक्र को क्या दिया गया? 2 और 7। टोटल कीजिए कितना हुआ? 9। बुध को क्या दिया गया? 3 और 6। टोटल कीजिए 9। वाई 9? क्योंकि 9 संपूर्णता है। तो अगर संपूर्णता किस ऊर्जाओं की? मंगल की ऊर्जा की, बुध की ऊर्जा की और शुक्र की ऊर्जा की। इसीलिए ज्योतिष के अंदर भी हर चीज इतनी साइंटिफिक तरीके से इन्वॉल्व की गई है, जिसके संदर्भ में अगर हम गहराई से जाएंगे तो हमें वो रत्न भंडार मिलेंगे जिसकी हमें जरूरत है, मानवता को जरूरत है। और इसीलिए 30 मार्च के बाद ज्योतिष का परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा। ज्योतिष के प्रेडिक्शन काम नहीं करेंगे, नए प्रेडिक्शन काम करेंगे, ऊर्जाओं के लेवल पर काम करेंगे। और इसकी तैयारी मैंने 2 साल पहले से शुरू कर दी थी कि 30 मार्च 2025 के बाद जो सनातन ज्योतिष काम करेगी वो कैसे काम करेगी। जो ब्रह्मांड की रचना के अंदर कितनी बड़ी विधा का प्रयोग किया गया है, कितनी साइंटिफिक है। और ये सारे सबूत अपने साथ इस तरह से समाये हुए हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ गणपति की शरण में जाना है और सारे रहस्य हमारे सामने यूं प्रकट कर दिए जाते हैं जैसे इस सृष्टि का निर्माता स्वयं हमारे सामने साक्ष्य रख रहा हो। सनातनियों, 9 का अंक पूर्णांक होता है, ये आप लोग जानते हैं। लेकिन 9 के अंक को पूर्णांक क्यों कहा गया? आखिर 9 में ऐसी क्या विशेषता है कि वो पूर्णांक है? मैंने आपको अपने कई वीडियो में बताया भी कि सिंगल डिजिट 9 होते हैं। ये यूं ही नहीं है, ये ब्रह्मांड की रचना का आयाम का विस्तार रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सी ऊर्जा किस तरीके से इस ब्रह्मांड में काम करती है, ये उस बात को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे में शून्य एक वो अवस्था होती है जो अपने अंदर सारी ऊर्जाओं को समाहित किए हुए होती है और उसी शून्य से सारी ऊर्जाओं का निर्माण होता है।
इसीलिए ये ब्रह्मांड भी आरंभ में एक शून्य ही था और उसी शून्य से ज्योति की तीज प्रकट होती है और इस ब्रह्मांड का विस्तार होता है। नकलची बंदर नकल कड़ावे, बड़ा बाजार में जूता खावे। ये कहावत आप लोगों ने अगर सुनी है तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि आपने सुनी है या नहीं सुनी है। इसका मतलब क्या होता है और क्यों ये बात कही गई है, या हमारे जीवन के अंदर अगर कोई भी कथा, मुहावरा या कोई बात अगर शामिल की गई है, एक लाइन में अगर वो बात कही गई है, तो उसके पीछे कितना गहरा भावार्थ होता है, इस बात को हमें जरूर समझना चाहिए। सनातनियों, इस समय पर ये दोनों बातें बिल्कुल चरितार्थ होती है हमारे जीवन पर। कैसे होती है, इस बात को जरा समझते हैं। वर्तमान के अंदर जब हम 2025 में खड़े हैं, तो आप देखिए इस समय पूरी दुनिया के केंद्र में जो व्यक्ति है वो डोनाल्ड ट्रंप है। यानी पूरी की पूरी दुनिया की निगाहें अभी इस समय डोनाल्ड ट्रंप पर है। अगर मैं आपसे कहूं 2024 से पहले, तो 2024 से पहले ये स्थिति नरेंद्र मोदी जी की थी, यानी पूरी दुनिया की निगाहें मोदी जी पर थी। लेकिन अब ये शिफ्ट होकर के डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चली गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है, इस बात की गंभीरता को भी समझिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है और इस वीडियो को आप कांग्रेस या बीजेपी के चश्मे से तो बिल्कुल भी मत देखना। सनातनियों, 2004 के अंदर कांग्रेस की सरकार आती है और 2014 तक मनमोहन सिंह जी भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। आर्थिक प्रगति के लिए भी वो समय जाना जाता है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल सिनेरियो बहुत तेजी से बदला था। 10 साल किसी सरकार को सत्ता में रहने के लिए बहुत होते हैं और तीसरे टेन्योर के लिए जनता के सामने जब आप जाते हैं तो आपकी पिछली नीतियों को बहुत बारीकी से देखा जाता है। ऐसे में 10 साल की सरकार का जब फैसला तीसरे कार्यकाल के लिए हो रहा था मनमोहन सिंह जी सरकार के लिए, तो उस समय पर एक बात बिल्कुल स्पष्ट हम आम जनता के सामने थी कि बहुत से ऐसे घोटाले हुए थे जिन्होंने हमारे मन को चोट पहुंचाई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सत्ता में बैठी हुई सरकार निष्क्रिय है और वो इन अपराधियों को, इन भ्रष्टाचारियों को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। ऐसे में लोगों का मन बदलता है परिवर्तन का, और उस समय पर 2014 में नरेंद्र मोदी जी सामने आते हैं, पिक्चर में आते हैं और उनका जो मूल मंत्र था वो था सबका साथ सबका विकास। यानी उन्होंने नेशन फर्स्ट की भावना को हमारे सामने रखा, लोगों की सोई आत्मा को जगाया, भारत के लिए कुछ करने का अवसर आया है ऐसा उन्होंने हमारे सामने एक विजन रखा और लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और सब कुछ भूल करके 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुमत के साथ सत्ता पर बिठा दिया। ऐसे में 2014 से लेकर 2024 तक फिर 10 साल का समय होता है और 10 साल के बाद जनता फिर आकलन करती है, आपकी नीतियों की समीक्षा करती है और 2024 के अंदर फिर बहुमत के अंदर कमी आती है क्योंकि 2014 से 2024 के मध्य में जो भी आपके कार्य हैं उन कार्यों से कुछ लोग नाराज भी हुए होंगे, कुछ लोग बहुत खुश भी होंगे। और अगर थोड़ा सा भी परसेंटेज आपकी नाराजगी का बढ़ता है तो वोट परसेंटेज अगर थोड़ा सा भी खिसका तो आपकी सीटों में बहुत बड़ा फर्क आता है। और यही कारण है कि संविधान हम बदल देंगे ये नैरेटिव फैलाया गया और 2024 का परिणाम प्रभावित हुआ। यानी लोगों को ये डर लगा कि अगर संविधान बदल दिया तो हमारे अधिकारों का क्या होगा। सनातनियों, इस बात को जरा ध्यान से समझिए कि इस नैरेटिव के पीछे या इस भावना के पीछे कि इस तरह से सत्ता में रहने के पीछे का एक कैलकुलेशन क्या है, इस बात को जरा समझिए। चाइना के अंदर शी जिनपिंग बहुत लंबे समय से सत्ता पर काबिज है और वो भी नेशन फर्स्ट की बात करते हैं। हालांकि वो कम्युनिस्ट सरकार है, इसीलिए वहां लोगों के अधिकारों को कुचल दिया जाता है और इस बात का कोई विरोध भी नहीं करता। सेंसरशिप बहुत है वहां पर, लेकिन फिर भी
नेशन फर्स्ट की बात वो करते हैं, इसीलिए चाइना में आज तक वो कायम है। रशिया की बात करें, वहां पर भी युद्ध के इन हालातों के बावजूद भी रशिया के लोग पुतिन के साथ हैं, क्योंकि नेशन फर्स्ट की बात हो रही है। यही बात जेलेंस्की के साथ भी है। यानी जिस भी राष्ट्र के नेता ने वहां की देश की जनता को यह समझाने में कामयाब रहे कि देश पहले है, वहां की जनता ने उन पर विश्वास जरूर किया है। यही चीज भारत के साथ भी हुई है और भारत के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये समझाने में कामयाब रहे हैं कि वो देश के साथ है। इसीलिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे नारे दिए, अब की बार मोदी सरकार, मोदी है तो मुमकिन है, सबका साथ सबका विकास। ये सारे के सारे नारे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली इंसान के मन में ये भावना पैदा करते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति देश के साथ है। ऐसे में इस भावना के कारण से ही हमने मोदी जी को सत्ता पर काबिज भी रखा है और हम उनके साथ हैं। हमसे मतलब भारत की जनता। ऐसे में एक बात को समझना है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पिछला चुनाव हारते हैं, मोदी जी उनकी कैंपेनिंग में भी गए थे। ऐसे में हार के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन नीतियों को बहुत बारीकी से समझा है और उन्हें यह बात अच्छी तरह समझ में आई है कि अगर अमेरिका पर राज करना है तो नेशन फर्स्ट की भावना को तो हमें आगे लाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मॉडल है, हालांकि ये मॉडल रशिया में भी चल रहा है, चाइना में भी चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मॉडल है, इसमें कहीं ना कहीं सनातन की भावना भी शामिल है। यानी प्रधानमंत्री जी का कार्य जो इस भारत के लिए है, उसमें कहीं ना कहीं वो सनातन की विचारधारा को भी फॉलो जरूर करते हैं और ये अच्छी बात भी है। लेकिन इसी नीति को डोनाल्ड ट्रंप ने कॉपी किया है और नेशन फर्स्ट की भावना को लेकर के वो अमेरिका की जनता के सामने गई और अमेरिका की जनता ने नेशन फर्स्ट की भावना को उसी तरह से लिया है जैसे पूरी दुनिया के अंदर कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जब इस भावना को लेकर आगे चलेगा तो उसे स्वीकार्यता मिलेगी ही मिलेगी। ऐसे में अमेरिका की जनता ने पिछली बार के जो चुनाव परिणामों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसके बाद जो उन्होंने किया था जनता ने उसे भी माफ कर दिया और इस बार उन्हें बहुत अच्छे बहुमत के साथ सत्ता तक पहुंचाया। और डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि अगर उन्होंने सत्ता को हासिल किया है तो उन्हें काम भी करना है और इसीलिए वो अमेरिका को आगे रख करके इस समय दुनिया के सामने काम भी कर रहे हैं। लेकिन इस बार की उनकी नीतियों के अंदर जो कमी है, उस बात को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्तमान के अंदर पूरे विश्व की समस्या जो बनने जा रही है उसका मूल कारण भी है। अमेरिका की नीतियों में केवल और केवल इकोनॉमी फर्स्ट है, यानी केवल और केवल अमेरिका को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाना, उसे आर्थिक संकट से बाहर निकालना, यही डोनाल्ड ट्रंप का एकमात्र उद्देश्य है। और अपने आप को सत्ता में लाने के लिए उन्होंने जिस नीतियों की कॉपी की है वो कहीं ना कहीं भारत से वो प्रभावित है। लेकिन भारत की नीतियों के अंदर हमारा वासुदेव कुटुंबकम की भावना, सनातन का दृष्टिकोण और धर्मनिरपेक्षता ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर इन चीजों का कोई स्थान नहीं है। ऐसे में जो आर्थिक तौर पर अपने आप को मजबूत बनाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप जिस नीतियों की पालना कर रहे हैं, यही वो कहावत चरितार्थ होती है कि नकल ची बंदर नकल करावे, बड़ा बाजार में जूता खावे। यानी आपने नकल तो कर ली, लेकिन नकल करने के साथ में आपने उसकी मूल अवधारणा को नहीं समझा कि नेशन फर्स्ट के अंदर यदि परमार्थ नहीं है, सनातन नहीं है, वासुदेव कुटुंबकम की भावना नहीं है, तो आपका ये नेशन फर्स्ट कहीं ना कहीं आपके लिए आगे चलकर मुसीबत का कारण जरूर बनेगा। और यही प्रक्रिया इस समय पर शुरू हो चुकी है। ऐसे में आर्थिक तौर पर अमेरिका को मजबूत करने के चक्कर में एक परिस्थिति ऐसी जरूर बनती है जो आने वाले समय के अंदर इस पूरी दुनिया के अंदर बिखराव का कारण बनेगी। चाइना की नीतियां आज उसको पूरी दुनिया से अलग कर रही है। रशिया की नीतियां रशिया के द्वारा इस पूरी दुनिया को युद्ध के मुहाने पर ले जा चुकी है
और अब अमेरिका की नीतियां, नेशन फर्स्ट की नीतियां पूरी दुनिया को आर्थिक संकट में डालने वाली है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। अब इस बात को जो मैंने आपके सामने रखी है, इस बात को बहुत बेहतर तरीके से समझने के लिए, इन परिणामों को जानने के लिए, क्योंकि ये परिणाम तो आपको अगले 2 से 3 साल के बाद घटित होते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये परिणाम कैसे होंगे इस बात को समझने के लिए मैं आपके सामने एक प्रैक्टिकल ही उदाहरण रख रहा हूं हम सबके जीवन का, जिसको आप बड़े ध्यान से समझिए। एक पिता है, गरीब अवस्था में है और उनके 4 बेटे हैं। पांचों अपनी पारिवारिक स्थिति को देख रहे हैं, आर्थिक परेशानियों को भी देख रहे हैं। ऐसे में पांचों मिलकर के अपने परिवार को बेहतर बनाने के लिए किसी काम की शुरुआत करते हैं। पांचों जी जान से मेहनत कर रहे हैं और कोई छोटा मोटा व्यापार आरंभ करते हैं। पांचों की मेहनत रंग लाती है और धीरे धीरे व्यापार चलने लगता है। एक समय ऐसा आता है, 20 साल का समय, बहुत अच्छे लेवल पर है, जितनी उनकी आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा उनके पास संपन्नता है। अब परिवार भी बड़ा हो चुका है, चारों बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं और बच्चे भी अब बड़े हो रहे हैं। ऐसे में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, 20 साल से ऊपर की उनकी आयु हो चुकी है, तो अब वो देखते हैं कि हमारे दादाजी और हमारे पिता, हमारे चाचा और हमारे ताऊ सब मिलकर के व्यापार कर रहे हैं और भगवान की कृपा से इतना धन आ रहा है कि बहुत अच्छे से जिंदगी चल रही है। ऐसे में वो पांचों व्यक्ति जिन्होंने जड़ से मेहनत की है, वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस साम्राज्य को खड़ा करने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है। लेकिन अगली पीढ़ी वो इस बात को नहीं समझ रही है और वो अब किस बात का तुलनात्मक अध्ययन करती है। हमारे पिताजी तो बहुत मेहनत करते हैं और चाचा जी, ताऊ जी तो बैठे रहते हैं और दादाजी तो अब ऑफिस भी नहीं जाते हैं, काम भी नहीं करते हैं और सारा होल्ड तो दादाजी का है। हमें भी किसी काम के लिए अगर पैसे चाहिए तो हमें दादाजी की इजाजत लेनी पड़ती है। पिताजी को इतनी आजादी नहीं है कि वो हमें अलग से कुछ दे सके। अब ऐसी भावना अगली पीढ़ी के अंदर है और यही से एक बिखराव की कहानी शुरू होती है, क्योंकि अगली पीढ़ी को ये नहीं पता कि उनके पिता ने और उनके दादा ने मिलकर के क्या मेहनत की है और उन्हें जो आज सुविधाएं मिल रही हैं उसके पीछे उनका कितना बड़ा महत्वपूर्ण रोल है, उनकी कितनी मेहनत उसमें लगी हुई है, उन्होंने कितने अपने दिन काम के अंदर खपाए हैं, तब जाकर आज वो इस परिस्थिति के अंदर आए हैं। ऐसे में यही संपन्नता अब अगली पीढ़ी के लिए बिखराव का काम करती है और अगली पीढ़ी कभी भी उस व्यापार में शामिल होना ही नहीं चाहती। उन्हें लगता है कि काम धंधा जो व्यापार है इसका बंटवारा करो, अपना अपना हिस्सा लो, अब हम अपने तरीके से इस काम को करेंगे। और यही प्रक्रिया तो अंबानी परिवार में भी हुई। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी अलग हुए और आज अनिल अंबानी कहाँ है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन अगर ये बंटवारा नहीं हुआ होता तो क्या आज अनिल अंबानी की ये स्थिति होती? हो ही नहीं सकती थी। लेकिन ये बात मैं आप लोगों के सामने क्यों रख रहा हूं, इस बात की गंभीरता को समझिए। जब हमारी नीतियों के अंदर केवल और केवल अर्थ शामिल होता है, संपन्नता शामिल होती है, पैसा शामिल होता है, तब पैसा तो हमारे पास आता है, लेकिन अगली पीढ़ी बंटवारे के लिए भी तैयार रहती है। और यही डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण से होगा कि अमेरिका को तो संपन्न कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो बाद की बात है, लेकिन पूरे विश्व को कंगाल जरूर कर देंगे। और अगर विश्व कंगाल होने की स्थिति में पहुंचा तो यकीन मानिए वो अमेरिका को भी छोड़ने वाला नहीं है। और ये एक ऐसी भयानक स्थिति है जो इस दुनिया के आर्थिक तौर पर कई टुकड़े कर देगी। अब इस बात का समाधान क्या है, इस बात को भी गंभीरता से समझ लीजिए। इस बात का समाधान हमारे ही सनातन विचारधारा के अंदर, हमारे शास्त्रों के अंदर दिया हुआ है। और हमारे यहाँ लक्ष्मी के साथ नारायण की पूजा भी की जाती है। ये अलग बात है कि अब हमने दीपावली पर केवल लक्ष्मी जी की पूजा करना शुरू किया है, नारायण को तो हम भूल चुके हैं। और यही कारण है कि हमारे घर में पैसा तो है लेकिन सुख शांति कहीं ना कहीं गायब हो चुकी है, क्योंकि लक्ष्मी वहां रहती ही नहीं है जहां नारायण ना हो। ऐसे में आप लक्ष्मी जी की पूजा तो करते हैं
लेकिन नारायण को आप भूल चुके हैं, इसीलिए आपके घर में संपन्नता तो है लेकिन शांति नहीं है। और इसीलिए कहा गया कि लक्ष्मी चंचल होती है, क्योंकि लक्ष्मी रहती ही वही है जहां नारायण होते हैं। ऐसे में धन जो आपको मिला कुबेर के कारण से मिला, लेकिन उस धन के साथ में वैभव और संपन्नता आपको मिलती है, ये लक्ष्मी जी के कारण से है, ये लक्ष्मी जी का आशीर्वाद है। ऐसे में यदि हमारे जीवन में धन शामिल हो रहा है, चाहे हमारा परिवार हो, चाहे देश हो, चाहे पूरी दुनिया हो, अगर हम कहीं ना कहीं संपन्नता की ओर जाना चाहते हैं तो हमें अपने संस्कारों को तो याद रखना ही पड़ेगा। नारायण को अर्थात इस धरती के नियमों को तो हमें मानना ही पड़ेगा। हमें परमार्थ की भावना को तो समझना पड़ेगा, हमें मानवता को सीखनी पड़ेगी। अगर ये चीज हमारे पैसों के साथ शामिल नहीं है तो निश्चित तौर पर अगली पीढ़ी का बर्बाद होना तय है। इसीलिए संपन्नता के साथ सनातनी विचारधारा का होना बहुत जरूरी है, मानवता का होना बहुत जरूरी है और वासुदेव कुटुंबकम का होना बहुत जरूरी है। ऐसे में आर्थिक नीतियों के अंदर यदि सनातनी विचारधारा शामिल नहीं है तो निश्चित तौर पर एक समय ऐसा आएगा जब यही संपन्नता हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगी, और ये बात सत्य भी है। इसीलिए आप देखिए कि 2 से 3 पीढ़ी के बाद व्यापारिक घराने वैसे नहीं रहते जैसे वो पहले थे। उसके पीछे कारण यही है कि परिवार के अंदर संपन्नता तो आई है, लेकिन हम कहीं ना कहीं सनातनी विचारधारा को भूल चुके हैं, नारायण को भूल चुके हैं, इस सृष्टि के करतार को भूल चुके हैं, और केवल हमारे विचारों के अंदर पैसा शामिल है। और अगर पैसा बिना नारायण के आ रहा है तो यकीन मानिए लक्ष्मी बड़ी चंचल है, वो ठहरने वाली नहीं है। और इस पूरे प्रयोजन को समझाने के लिए ही एक मुहावरा, एक कहावत हमारे बीच में रखी गई कि भाई लक्ष्मी तो बड़ी चंचल है। क्या आपने कभी इस छोटे से मुहावरे, इस कहावत के पीछे इतना बड़ा सच होगा, क्या आपने कभी सोचा था? क्या देश दुनिया की नीतियां जो आर्थिक तौर पर बनती हैं वो किस आधार पर होनी चाहिए, क्या कभी आपने इस पर विचार किया था? आज भी यदि कोई राजनीतिक व्यक्ति या राजनीतिक दल या हम साधारण से मनुष्य जो अपनी घर गृहस्थी को चलाते हैं, यदि हम भी अपनी नीतियों के अंदर अर्थ के साथ में संस्कारों को शामिल रखेंगे, नारायण को शामिल रखेंगे, सनातनी विचारों को शामिल रखेंगे, तो यकीन मानिए जो संपन्नता हमें मिलेगी वो कभी भी समाप्त हो ही नहीं सकती। और यही कारण है कि हम बहुत लंबे समय तक, यानी ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया रहा है, क्योंकि हमने संपन्नता के साथ धर्म को स्थान दिया है। हमारे विचारों के अंदर, पौराणिक विचारों के अंदर कहीं पर भी धर्म विरुद्ध बात कोई थी ही नहीं, और इसीलिए हर राजा धर्म का अनुसरण करता था, ईश्वर की सत्ता पर भरोसा करता था और राजधर्म को प्रमुखता से मानता भी था, उस पर चलता भी था। वरना राम को क्या जरूरत थी एक धोबी के कहने पर सत्ता को त्यागने की या माता सीता को छोड़ने की? ये राजधर्म था। और महाभारत के अंदर उसी राजधर्म की पालना जब दुर्योधन नहीं कर रहा है, धृतराष्ट्र नहीं कर रहा है, भीष्म पितामह नहीं कर रहे हैं, तो कितनी बड़ी नरसंहार का कारण बना, ये उदाहरण भी आपके सामने है। इसीलिए सनातनियों, सनातन विचारधारा के अंदर, हमारे सनातन धर्म के अंदर हमारी हर समस्या का समाधान है, लेकिन हमें अपने विचारों के अंदर सनातन को तो स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप इस समय जो नेशन फर्स्ट की भावना को लेकर चल रहे हैं, यदि पूरे विश्व के अंदर, मैं अब भारत को भी शामिल करता हूं, अगर पूरे विश्व के अंदर यदि नेशन फर्स्ट की भावना को लेकर हम चल रहे हैं और हमारे विचारों के अंदर सनातन नहीं है, संस्कार नहीं है, नारायण नहीं है, मानवता नहीं है, परमार्थ नहीं है, तो यकीन मानिए यही संपन्नता एक दिन हमारे लिए गले की फांस जरूर बनेगी। और इसीलिए मैंने आपसे कहा, नकलची बंदर नकल करावे, बड़ा बाजार में जूता खावे। क्योंकि ये जो संपन्नता है जो आप नकल कर रहे हैं नेशन फर्स्ट की, ये आपको एक दिन इतने बड़े अपयश के अंदर लेकर जाएगी जिस अपयश से आप बाहर
निकल नहीं पाएंगे और इतिहास आपको एक ऐसे राजनेता के रूप में पहचानेगा जिसे कोई पसंद नहीं करना चाहेगा। हिटलर की बात ले लीजिए, वो भी अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उसकी नीतियों के अंदर भी परमार्थ नहीं था, लालच था, लोभ था और अहंकार था। इसीलिए इस विचारधारा को समझिए, इन बातों को समझिए। आने वाले समय के अंदर, इस युग परिवर्तन के अंदर यही विचारधाराएं राजनेताओं में होनी चाहिए, तभी राष्ट्र का कल्याण होगा, राष्ट्र की नीतियां प्रभावी होंगी। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मैंने एक ऐसे जीवंत विषय पर आप लोगों के सामने बात रखी है जिसे आपको खुले हृदय से समझना चाहिए। ये बीजेपी, कांग्रेस, हिंदू, मुस्लिम का सब्जेक्ट नहीं है, ये मानवता का विषय है। मानवता रहेगी तो हमारा धर्म रहेगा, मानवता नहीं होगी तो हम ही नहीं होंगे तो हमारा धर्म कहाँ होगा। इसीलिए इस बात कीजिए, आने वाले समय के अंदर ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां होंगी जिस पर मैं आपको सनातनी विचारधारा जरूर दूंगा।